गाइज अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस प्राइवेसी के बारे में नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो बहुत पहले से जानते हैं। अब नए जमाने में व्हाट्सएप में अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग बहुत सारी चेंज हो चुकी है और इस वीडियो में A to Z प्राइवेसी सेटिंग में आपको बताने वाला हूं। व्हाट्सएप की जितनी भी तमाम प्राइवेसी सेटिंग है इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइज व्हाट्सएप की प्राइवेसी के बारे में जानना, समझना, सीखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी होती है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। आप नहीं चाहते आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई और देख पाए, तो गाइज व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग में सभी ऐसी सेटिंग दी गई है जो आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट रखती है। सो गाइज हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और व्हाट्सएप ऐप के द्वारा जान लेते हैं व्हाट्सएप ऐप के अंदर कौन कौन सी प्राइवेसी सेटिंग है। सबसे पहले गाइज आप अपने व्हाट्सएप ऐप को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग पर आएंगे और प्राइवेसी पर टच करेंगे। अब गाइज आप देखेंगे लंबी चौड़ी काफी सारी यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग है। अगर मैं यहाँ पर कुछ समय पहली बात करूं तो यहाँ पर पहले काफी कम सेटिंग थी, लेकिन गाइज अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइवेसी सेटिंग काफी लंबी चौड़ी हो चुकी है और बहुत सारे प्राइवेसी सेटिंग के अंदर फीचर ऐड हो चुके हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली सेटिंग ये है, शायद आप जानते भी होंगे, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। यहाँ पर टच करने से होता क्या है, जो आपका लास्ट सीन होता है वो दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि आप किस समय ऑनलाइन आए थे, लास्ट टाइम आपने कब व्हाट्सएप चलाया था, वो दूसरे के व्हाट्सएप में यहाँ पर दिखता है। और अगर आप चाहे तो नोबडी पर टच करने के बाद इसे छुपा सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर ऑनलाइन। अगर गाइज आप ऑनलाइन छुपाना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति आपको ऑनलाइन ना देख पाए, तो गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर टच रखेंगे। तो गाइज ऐसे में ना तो आपको कोई लास्ट सीन देख पाएगा, ना ऑनलाइन देख पाएगा। अगर आप यहाँ पर एवरीवन पर टच रखते हैं या फिर एवरीवन पर यहाँ पर भी टच रखते हैं, तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति आपका ऑनलाइन भी देख सकता है और आपका जो लास्ट सीन है वो भी देख सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पर सेम एस लास्ट सीन पर आपको टच रखना है, क्योंकि आप केवल लास्ट सीन की सेटिंग करेंगे तो ऑनलाइन की सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसे में जो लोग आपका लास्ट सीन देख पाएंगे वही लोग आपका ऑनलाइन देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं केवल आपके जो कॉन्टेक्ट के अंदर नंबर सेव है वो आपका लास्ट सीन देख पाए, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट रखना है। ऐसे में ऑनलाइन भी वही लोग देख पाएंगे जो आपके कॉन्टेक्ट में सिलेक्ट हैं। अगर आप कुछ ऐसे व्यक्तियों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका लास्ट सीन ना देख पाए, तो आप यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर टच करेंगे और आप उन लोगों के नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप चाहते हैं आपका लास्ट सीन ना देख पाए। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर राइट के निशान पर टच करेंगे, तो ऐसे में जो व्यक्ति आपने यहाँ पर ऐड किया है वो आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा, बाकी सभी देख पाएंगे। उसके बाद गाइज है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर पर आप टच करेंगे। अगर आप एवरीवन पर टच रखेंगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर सब देख पाएंगे। अगर आप नोबडी पर टच कर देते हैं तो ऐसे में आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है कोई भी नहीं देख पाएगा। गाइज अगली जो सेटिंग है वो है यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर पर अगर आप टच करेंगे, तो अगर आप यहाँ पर एवरीवन पर टच रखेंगे तो ऐसे में जो आपका प्रोफाइल पिक्चर है वो सभी लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर आप माई कॉन्टेक्ट पर टच रखते हैं तो केवल वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने आपका नंबर सेव किया है और आपने जिनका नंबर सेव किया है। या फिर अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर टच करते हैं तो आप जिससे चाहे उसे अपना प्रोफाइल पिक्चर छुपा सकते हैं। जैसे कि इस कॉन्टेक्ट से अगर मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर छुपाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इस कॉन्टेक्ट को। सर्च में मैं करता हूँ, सर्च में मैंने लिखा है टेक्निकल दिलसाद। तो गाइज ये वाला कॉन्टेक्ट यहाँ पर आ चुका है। पहले ही यहाँ पर टिक मार्क था, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक बार टिक मार्क कर देते हैं। आपको उस कॉन्टेक्ट पर टिक मार्क करना है जिसे आप अपना डीपी फोटो दिखाना नहीं चाहते। उसके बाद आप राइट पर टच करेंगे तो गाइज ऐसे में जो व्यक्ति आपने यहाँ पर ऐड किया है वो आपका कॉन्टेक्ट नहीं देख पाएगा। बाद में अगर आप सेटिंग को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क करके राइट पर टच कीजिएगा, तो गाइज ऐसे में आपका जो डीपी है वो दिखने लगेगा। इसी तरह यहाँ पर अबाउट है। अगर आप चाहते हैं आपका जो अबाउट है वो कोई ना देख पाए, तो आप यहाँ पर नोबडी पर टच कर सकते हैं, माई कॉन्टेक्ट पर टच कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं आपका अबाउट कोई ना देख पाए तो उस कॉन्टेक्ट को आपको यहाँ पर ऐड करना है और ओके कर देना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे लिंक अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि गाइज होता क्या है, आप अपने अबाउट में लिंक दे देते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो गाइज आप अपने लिंक को किसी दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पर एवरीवन पर टच रखेंगे तो सभी लोग देख पाएंगे। और माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर अगर आप टच करेंगे तो आप जिस पर यहाँ पर टच करेंगे वो व्यक्ति आपका लिंक नहीं देख पाएगा, ना उस पर टच कर पाएगा। नोबडी पर टच रखेंगे तो कोई भी नहीं। इसी तरह गाइज अगला सेटिंग है स्टेटस। अगर आप यहाँ पर स्टेटस पर टच करेंगे तो स्टेटस में सेटिंग डिफरेंट है, वैसी सेटिंग नहीं है जैसी डीपी में, अबाउट में, या फिर आपको प्रोफाइल पिक्चर में, या फिर लास्ट सीन में दी गई है। यहाँ पर अलग सेटिंग है। माई कॉन्टेक्ट पर आपका स्टेटस केवल वो लोग देख पाएंगे जो आपके कॉन्टेक्ट में ऐड है। और माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर टच करने के बाद आप चाहे तो किसी चुनिंदा लोगों से अपने स्टेटस को छुपा सकते हैं। गाइज जिन्हें आप यहाँ पर ऐड करेंगे ये लोग आपका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला नंबर ऐड कर लेता हूँ, टेक्निकल दिलसाद। तो मैंने यहाँ पर ये वाला नंबर ऐड कर दिया है और राइट पर टच किया है, तो ऐसे में ये व्यक्ति हमारे स्टेटस को नहीं देख पाएगा। ओनली शेयर विथ पर आप टच करेंगे और यहाँ पर आप टच करेंगे तो गाइज आप गिने चुने लोगों को भेज सकते हैं, यानी कि जिन्हें भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे केवल वही लोग आपका स्टेटस देख पाएंगे, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ
यहाँ पर एक सेटिंग और दी गई है स्टेटस सेटिंग में, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी। अगर आप यहाँ पर दोनों फीचर को ऑन कर देते हैं तो आपका जो स्टेटस होगा ऑटोमेटिकली फेसबुक स्टोरी पर भी डल जाएगा और आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ऑटोमेटिक डल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके बाद गाइज आप देखेंगे यहाँ पर अगला जो फीचर है रीड रिसिप्ट। गाइज जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डबल टिक हो जाते हैं, जिसके द्वारा आपको पता लग जाता है सामने वाले ने मैसेज देख लिया है। इसी तरह गाइज जो सामने वाला आपको मैसेज भेजता है उसे भी डबल टिक के माध्यम से पता लग जाता है आपके पास मैसेज डिलीवर हो गया है। और जब ये जो डबल टिक है ब्लू हो जाता है तो सामने वाला ये समझ जाता है आपने उस मैसेज को रीड कर लिया है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ कर देते हैं, ये जो डबल टिक है ब्लू नहीं होगा, सामने वाला ये पता नहीं लगा पाएगा आपने मैसेज को रीड कर लिया है। उसके बाद गाइज एक सेटिंग और दी गई है डिस्पैरिंग मैसेज। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24 हर्ट्ज, 7 डे, 90 डे ऑफ। ऑफ पर अगर टच रखेंगे तो ये फीचर कोई भी काम नहीं करेगा, ये फीचर ऑफ रहेगा। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पर 90 डे सिलेक्ट कर देते हैं तो ऐसे में आपके व्हाट्सएप पर जितनी भी चैट है सभी चैट के लिए ये रूल अलाउ हो जाता है, 90 डे के अंदर सभी चैट डिलीट हो जाएंगी। और 7 डे का सिलेक्ट करते हैं तो 7 डे, 24 हर्ट्ज सिलेक्ट कर देते हैं तो 24 हर्ट्ज बाद ऑटोमेटिकली सभी चैट सभी डेटा व्हाट्सएप का डिलीट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस फीचर को सेट कर सकते हैं या फिर सिंगल चैट में भी आप ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल चैट में आपको डिस्पैरिंग मैसेज फीचर मिल जाएगा। उसके बाद गाइज है ग्रुप्स। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे, आप अगर चाहते हैं हर कोई आपको ग्रुप में ऐड ना कर सके तो आप माई कॉन्टेक्ट पर टच करेंगे तो ऐसे में आपको ग्रुप में केवल वही व्यक्ति ऐड कर पाएगा जिसका नंबर आपने ऐड किया है। और अगर आप यहाँ पर माई कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट पर टच करेंगे और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे तो गाइज जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वो व्यक्ति आपको ग्रुप में ऐड बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये थी ग्रुप सेटिंग। उसके बाद गाइज यहाँ पर और भी सेटिंग दी गई है, जैसे कि आप जो अवतार क्रिएट करते हैं उस अवतार को कौन कौन देख सकता है, आपके कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, या फिर अगर आप सिलेक्ट कॉन्टेक्ट पर टच करेंगे तो आप जिन कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करेंगे केवल वही लोग आपके अवतार को देख पाएंगे, बाकी लोगों को डीपी दिखाई देगा, सिंपल। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगली जो सेटिंग है वो है यहाँ पर नोबडी पर टच करेंगे तो आपका जो अवतार है उसे कोई भी नहीं देख पाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर अगला सेटिंग है लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन पर अगर आप टच करेंगे और यहाँ पर सभी परमिशन अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये फीचर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस पर एक धमाकेदार अपडेट आने वाला है जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब गाइज यहाँ पर अगला जो फीचर है कॉल्स पर अगर आप टच करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे साइलेंट अनकम्यून कॉल्स। इससे गाइज होगा क्या, जो अनकम्यून कॉल आपके पास आएंगी, जो अनोन कॉल आपके पास आएंगी वो साइलेंट होगी, उसमें घंटी वगैरह नहीं बजेगी। बाद में आप देखेंगे किसी का कॉल आया था, कॉल आएगा लेकिन साइलेंट तरीके से आएगा। ये फीचर आप यहाँ से चालू रख सकते हैं। उसके बाद गाइज अगला जो सेटिंग है वो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर अगर आप टच करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये फीचर आ जाएगा। इस फीचर में गाइज होता क्या है, जो भी आप कॉन्टेक्ट ब्लॉक करते हैं वो कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं ब्लॉकेड कॉन्टेक्ट फीचर के अंदर। अगर आप यहाँ पर प्लस पर टच करते हैं तो आप अपने कॉन्टेक्ट से भी ब्लॉक लिस्ट में नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइज अगला जो सेटिंग है यहाँ पर व्हाट्सएप कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं आपके जो कॉन्टेक्ट हैं वो व्हाट्सएप में सेव हो तो आप इसे यस करेंगे तो ऐसे में जो आपके कॉन्टेक्ट हैं वो आपके व्हाट्सएप में भी आप सेव कर सकते हैं बिना गूगल ड्राइव में, बिना अपने फोन में सेव किए। आप इसे चालू करने के बाद अपने व्हाट्सएप ऐप के अंदर भी नंबर को सेव कर सकते हैं। गाइज काफी सारे फीचर इसमें नए नए आए हैं और कुछ फीचर तो मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने देखा तो मैं चौंक गया, व्हाट्सएप में ऐसा भी होता है। उसके बाद गाइज अगला फीचर है ऐप लॉक। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे और यहाँ पर टच करने के बाद बायोमेट्रिक से वेरीफाई करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर टच किया और अपने फिंगर से वेरीफाई किया तो गाइज एक लॉक लग चुका है इसमें। अब गाइज यहाँ पर एक सेटिंग नीचे और दी गई है, लॉक तो लग गया है लेकिन काम की सेटिंग ये है। अगर गाइज यहाँ पर आप चाहे तो इमीडिएटली पर टच करेंगे तो ऐसे में जैसे आप व्हाट्सएप को क्लोज करते हैं दोबारा ओपन करते हैं तो दोबारा फिंगर से वेरीफाई करना होता है। 1 मिनट या फिर 30 मिनट ये आप टाइम भर सकते हैं। उसके बाद है शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। इससे गाइज होता क्या है, जैसे कि आपको कोई मैसेज भेजता है, जैसे कि मुझे किसी ने अगर हाई लिखकर भेजा है तो गाइज मैं उस मैसेज को यहीं से ही पढ़ सकता हूँ। आपने देखा मैंने यहीं से पढ़ लिया है। लेकिन गाइज कुछ पर्सनल चैट होती है, जैसे ही कोई मैसेज भेजता है और हमारे इधर उधर अगल बगल में कोई बैठा रहता है तो वो ना उस मैसेज को पढ़ ले, तो ऐसे में आप यहाँ पर इस फीचर को ऑफ कर देंगे। ऐसे में गाइज होगा क्या, जो भी आपको मैसेज आएगा वो गुप्त तरीके से आएगा, केवल यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा आपके पास मैसेज आया है, ये नहीं दिखाई देगा क्या मैसेज आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है प्राइवेसी को लेकर। अब गाइज यहाँ पर आपको नीचे
नीचे और सेटिंग दी गई है जैसे कि चैट लॉक। अगर आप यहाँ पर चैट लॉक पर टच करेंगे तो गाइज ये फीचर एक ऐसा फीचर है, अगर आप अपनी चैट लॉक को रेस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर टच करने के बाद आप अपने चैट लॉक फीचर को रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट करने से होता क्या है, आपकी सभी चैट डिलीट हो जाती हैं जो लोकेट होती हैं उस समय जिस समय आपने लोकेट चैट को रेस्ट किया है। अब यहाँ पर एक फीचर और है, अलाउ कैमरा इफेक्ट। अगर आप यहाँ पर इसे चालू रखते हैं तो आप व्हाट्सएप के कैमरे में वीडियो इफेक्ट देख सकते हैं, कैमरे में इफेक्ट देख सकते हैं। एडवांस में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ और एडवांस सेटिंग है जैसे कि ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेज। अगर आप यहाँ पर इसे ऑन कर देते हैं तो ऐसे में कोई भी अननोन व्यक्ति आपको मैसेज कर ही नहीं पाएगा, यानी कि किसी के साथ आपकी जान पहचान नहीं है, आप उसे जानते तक नहीं है, तो वो आपके पास मैसेज नहीं भेज पाएगा। अगर वो मैसेज भेजेगा भी तो उसके मैसेज ब्लॉक होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं जाएंगे। आपके पास केवल उन्हीं लोगों के मैसेज आएंगे जिन्हें आपने अपने फोन में ऐड किया है, अपने फोन में उनके कॉन्टेक्ट को ऐड किया है। और उसके बाद गाइज है प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस। अगर आप इस फीचर को चालू रखते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो प्रोटेक्ट रहता है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास कोई लिंक भेजता है और हम उस लिंक पर टच कर देते हैं तो हमारा बाकी डेटा तो नहीं जाता है लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू आईपी एड्रेस जरूर चला जाता है। तो ऐसे में अपने आईपी एड्रेस को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सामने वाले के पास आपका आईपी एड्रेस नहीं जाएगा। अब आप देखेंगे डिसेबल लिंक प्रीव्यू। अगर आप यहाँ पर इस फीचर को चालू रखेंगे तो जो भी आपके पास थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से लिंक आएगा उसका जो प्रीव्यू है वो डिसेबल हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर वीडियो शो होता है, अगर किसी ने कोई वीडियो भेजा है तो उस पर जो थंबनेल पर लगा होता है वो शो होता है। ऐसे में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जागती है उस मैसेज को देखने की। तो गाइज ये एक अच्छा फीचर है जिससे आप उस वीडियो का प्रीव्यू बंद कर सकते हैं जो किसी ने लिंक भेजा है, तो ऐसे में हमारा समय बच सकता है इस फीचर का इस्तेमाल करके। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको एक फीचर दिया गया है प्राइवेसी चेकअप। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं प्राइवेसी चेकअप करने के लिए। सबसे पहले है यहाँ पर चूज वो कैन कॉन्टेक्ट यू। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ग्रुप में आपकी क्या सिक्योरिटी है, और अगर आप देखेंगे साइलेंट अनकम्युनिकेशन कॉल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी क्या प्राइवेसी है। जितनी भी ऊपर प्राइवेसी मैंने सेटिंग दी गई है सभी प्राइवेसी यहाँ पर जो मेन प्राइवेसी सेटिंग है वो आ जाती है। मैंने ऊपर सभी सेटिंग के बारे में बता दिया है, जैसे कि कंट्रोल यूर पर्सनल इन्फो। आप यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फो को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फोटो वो मैं आपको बता दिया है, हाइड करना है, दिखाना है या नहीं दिखाना है, लास्ट सीन, रीड रिसिप्ट, ये सब सेटिंग मैं ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ पर प्राइवेसी चेकअप में आप चेक कर सकते हैं जो आपने सेटिंग की है वो क्या है। यहाँ पर प्राइवेसी चेकअप आपको सभी सेटिंग बता देगा, जो सेटिंग आपने चालू की है, अलाउ की है, किस तरह से आपकी प्राइवेसी काम कर रही है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह आप बड़ी आसानी से अपनी प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।